तो अभी आलू खोद रहे थे कि अभी खुदाई चल रहा है? आलू खोद रहे थे। अच्छा, चलिए ठीक है, बढ़िया है। ये इसका मकान है, आपका ही मकान है? चलिए ठीक है, बहुत नमस्ते भैया। देखिए पेपर भी यहाँ पर रखा गया है दैनिक जागरण का। और कैसा लगा योगी जी का कार्यकाल? योगी जी का कार्यकाल तो यार बहुत ख़राब लगा। योगी जी का कार्यकाल बहुत ख़राब लगा। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार। तो क्या क्या समस्याएं इस सरकार में झेलनी पड़ी? समस्याएं तो ये है कि पहली बात जो राशन दे रहे हैं फ्री में, सबसे ज़्यादा समस्या तो ये है कि इनको बंद कर देना चाहिए। सब लोग काहिल हो जा रहे हैं फ्री का राशन। इससे क्या दिक्कतें हो रही हैं? फ्री का राशन जो दे रहे हैं इससे बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे बताइए। लोग कमाने नहीं जा रहे हैं, घर बैठे भोजन मिल रहा है उनका। अच्छा, कमाने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, इनके शासन भी अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ये बताइए थोड़ा। इनके समय में तमाम हत्याएं, बलात्कार, डकैती तमाम सब हो रहे हैं। अच्छा, हत्याएं हो रही हैं तो जहाँ भी थाने पे जाओ सुनवाई नहीं हो रही है। कोर्ट कचहरी जाओ वहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं हो रहा। तो योगी जी जो कहते हैं, कह रहे थे कि जो है हमारे शासनकाल में कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया। सब हवा हवाई है। सब हवा हवाई है। अभी SC/ST वालों के अभी जो कोई काम नहीं हो रहा है उनका। जो यूपी टेट का पेपर लीक हुआ जी बताइए। अभी क्या नाम है आपका? पवन कुमार। अभी जो यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था, इनकी लॉ एंड ऑर्डर की ही मैं बात कर रहा हूँ। ये बोले थे कि 22, 23, 24 को जो है फ्री में यातायात जो है साधन मुहैया कराएंगे। लेकिन हम बैठकर आ रहे थे तो जो है हमसे भी किराया लिया गया, हमारे तमाम और मित्र थे उनसे भी किराया लिया गया था। ये कहा गया कि इसमें कुछ वो तय किया गया था शर्त। वो कह रहे थे कि जिस आधार कार्ड पे जहाँ का पता है उसी रूट की सर्विस आपको मिलेगी। बताइए, कोई लखनऊ है, कोई दिल्ली है, और अगर वहाँ से ट्रैवल कर रहा है एग्ज़ाम के लिए, एक बार वो आया था फिर वहाँ चला गया। जैसे मान लीजिए कोई इलाहाबाद तैयारी कर रहा है, वहाँ से वो घर आया, फिर एग्ज़ाम दिया, फिर जा रहा है 22, 23, 24 में ही 3 दिनों का इनका हवा हवाई हो जाता है सारा जो है लॉ एंड ऑर्डर। रोडवेज वाले निकाल दिए, बस से उतार दिए। अच्छा, और क्या, पूरा किराया लिए। और जितनी बार पेपर होता अक्सर लीक ही हो रही। किराया नहीं लगेगा। योगी जी बोल रहे थे तो अपने सिस्टम से पूछें, अपने कर्मचारियों से पूछें ऐसा क्यों हो रहा है। और क्या, कोई सुख सुविधा नहीं है। तमाम सांड खेत चरे जा रहे हैं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी, किसान बहुत दिक्कत है किसानों के लिए। ना ही दलहन फसल तैयार हो पा रही, ना ही गेहूं का। गांव में जाएंगे तब पता चलेगा ना क्या दिक्कत आ रही है। जी। अभी हम आपको घुमा दें, हमारे यहाँ कम से कम सब रात में हाँकते हैं, 60 दिन में हाँकते हैं जी। हाँ, बस यही काम बचा है। और रही बात जो राशन के सारे लोगों को फ्री जो मिल रहा है, फ्री उसी को दें जो उस लायक हो। सारे लोगों को A to Z राशन अगर दे रहे हैं तो कब तक देंगे ऐसे राशन? कि जो अपात्र है उनको भी मिल रहा है। हाँ, क्योंकि सारे लोगों को जब मिल रहा है तो पात्र तो सब हैं नहीं। जिनके पास खेती नहीं है, जिन असहाय हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, तमाम लोग जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका सर्वे करा के उनको राशन पूरा 35 किलो दिया जाए, ना कि 5 किलो यूनिट। क्योंकि उससे उनका कुछ भरण पोषण हो सकता है और नौजवानों को रोजगार दें। मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए उनका, रोजगार, स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर, ये सब मुद्दा होना चाहिए। ना कि जो है फ्री में राशन दे दें और 1000 ये श्रमदान ये सर्वे के जो कार्ड बना है, इससे क्या होगा? 1000 से किसी का जीवन यापन होगा? अच्छा, पैसा वैसा आया कि नहीं? नहीं, हमारे खाते में नहीं आया है। कुछ नहीं आया? नहीं। कुछ लोगों के खाते में आया है, हमने सुना है। कुछ नहीं आया है, सिर्फ हवा हवाई, कुछ नहीं। और बाकी सारे लोगों के खाते में तो नहीं आया है। ये है, बहुत सारी दिक्कतें हैं इनकी सरकार से। क्योंकि जब आज 5 साल बीत गया है, जो योजनाएं गिना रहे हैं जी, उनका धरातल पर कोई लेना देना है नहीं। हाँ, ना ही गांव में कोई समीक्षा करने आया कि क्या आपको ये सुविधाएं मिल रही हैं क्या नहीं।
राशन तो इसके पहले भी मिल रहा था, जरूरी नहीं है कि इनके आने पर ही राशन मिल रहा है। जी। और राशन कितने दिन तक मिलेगा? ये चना दाल कब तक देंगे? तो योगी जी तो बोल रहे हैं सब सुख और संतुष्ट से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बोल देंगे। जिनका पेट भरा हुआ है, जिनका पेट भरा है, उनके लिए संसार सुखी है। जो पूर्व की सरकार है उस पर भी आरोप लगाते रहते हैं, कहते हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है, सवाल हम सरकार से ही करेंगे जो मौके पर सरकार है। विपक्ष से हमारा क्या लेना देना है? जब वो सरकार में आएगी तो हम उनसे भी सवाल करेंगे। नहीं कहते हैं कि हमारे शासनकाल में ये सब राशन मिल रहा है। नहीं, राशन तो इनके पहले कांग्रेस की सरकार में भी राशन मिल रहा था, ऐसा तो नहीं है। बात करते बिजली की व्यवस्था क्या कह रहे हैं, जो है 500 कुछ रुपए हो गया है नॉर्मल बिजली का बिल। जी। हाँ, हम तो ये कहते हैं कि लाल कार्ड वालों का जो है उनका कम होना चाहिए, लेकिन अभी गांव में सर्वे कर लो, लाल कार्ड जिनका है, जिनका सफ़ेद है बीपीएल, उनका भी वही बिजली का बिल है समान। और रोज़ काटने की, लाइट काटने की धमकी दी जाती है। अच्छा। और यहाँ तक कि जो बैंकों में केसीसी के कर्जदार हैं, जो गरीब किसान हैं, 50,000 जिनकी केसीसी है, वहाँ भी रोज़ चक्कर लोग काटते हैं कि जमा करो जमा करो। बताओ, तमाम विजय माल्या जैसे तमाम लोगों का आज तक कुछ हुआ नहीं। इसी सरकार में बड़े बड़े वादे किए थे कि हम उनको काला धन लाएंगे वापस, 15-15 लाख रुपए देंगे हर एक व्यक्ति के खाते में, 2 करोड़ रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश में जो योगी कहे उसका भी कुछ नहीं होने वाला है कि रोजगार देंगे। कहाँ मिला? आज वैकेंसियाँ गिना रहे हैं। आज वैकेंसी गिना कर क्या फ़ायदा है जब कुछ होगा ही नहीं? तो अब तो आचार संहिता लग गई है, अब चुनाव करीब आ गया है, तो लैपटॉप मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक। हाँ, लैपटॉप मिला होता तो वो भी दिखता। अब जहाँ कहीं मिला होगा तो मिला होगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में किसी को नहीं मिला है। हाँ, जब 2 महीने 4 महीना रह जाता है तब इनकी बातें सामने आती हैं। इसके पहले अगर दिए होते तो आज हम लोग ज़रूर कहते कि नहीं, जो मिला है सो मिला है। जी। और क्या। चलिए ठीक है। कुल मिला करके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से असंतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है संतुष्ट। और वोट भी उसी को करेगा जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहेगा, जो हमारी बात, हक हुकूक की बात करेगा, समता समानता की बात करेगा, जो युवाओं और बेरोजगारों पर बात करेगा। क्योंकि थाली बजाने से, ताली बजाने से देश नहीं चलता है। और महंगाई आप देख रहे हैं, कभी भी तेल का दाम 250 रुपये नहीं गया था। करू का तेल, सरसों का तेल जो सारे लोग खाते हैं, आज महंगाई से लोग मर रहे हैं। सोयाबीन का रेट 140 हो गया है, दुगना हो गया है। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में जाओ, बस का किराया कितना बढ़ गया है। ट्रेन आज तक जो है सुविधा मुहैया नहीं है, जो मतलब जर्नल वो चल रही थी। ट्रेन जो लोकल ट्रेनें चल रही थी उसमें भी आज कल किराया बढ़ गया है और चल भी नहीं रही है। तमाम दिक्कतें हैं लोगों को, बस में ट्रैवल करना पड़ता है, बस का किराया अलग दुगना हो गया है। तमाम महंगाई एकदम बिल्कुल। यहाँ तक फार्म जो डाला जाता है वह उसमें भी 500 से नीचे किसी का चालान नहीं रहता। ओबीसी 80 हो चाहे एसटी हो, सबका एक बराबर कर दिए हैं। कई हमने उसमें देखा है। हाँ, कई फॉर्म भरते समय हमने देखा है। कोई विशेष कुछ नहीं है। अब तो इनकी सरकार में स्कॉलरशिप भी तमाम बंद हो गई है। जैसे बीएड करने के लिए पहले सरकारों में था, जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनको जो है पहले जो है फ्री में एडमिशन मिल जाता था स्कॉलरशिप पे। आज पहले जमा करो 51,250, तब कॉलेज लॉक होगा, तब आपका एडमिशन होगा। ये सब तमाम सारी असुविधाएं हैं जो वो आज बात करने से कुछ नहीं होगा। इनको समय पूरा मिला था। 5 साल का कार्यकाल बीत चुका है। अगर अब तक ये कुछ नहीं कर पाए तो अब ये 2 महीने में 1 महीने में कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तो चुनाव है, अब तो जनता इनको बताएगी कितना अच्छा, कितना क्या किए हैं। बहन कुमारी मायावती जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका शासनकाल कैसा आपको? शासनकाल उनका भी बढ़िया रहा है, बहुत बढ़िया रहा है। समता समानता की बात करती हैं। और लखनऊ जो दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े समाज के तमाम महापुरुषों का जो नाम रोशन किया उन्होंने, वो तो बहुत सराहनीय कार्य है। और माननीय अखिलेश जी का भी, उनका भी काम अच्छा रहा है।
जैसे एम्बुलेंस है और ये 100 नंबर है, ये सब था। तो ये लोग जो भी किए हैं उत्तर प्रदेश में, इनका तो दिख रहा है क्या किए हैं। हाँ, और लॉ एंड ऑर्डर बहन जी के राज में बहुत बढ़िया था। महिलाएं सुरक्षित थी, महसूस कर रही थी कि हाँ हम सुरक्षित हैं। और तमाम रोजगार भी। आपके गांव में किसी को आवास वगैरह मिला है? नहीं, आवास तो मिला है, प्रधान की तरफ से मिला है। अब वो कौन सी योजना के तहत मिला है, लेकिन हमारे यहाँ तो मिला है, कुछ लोगों को मिला है। जी जी, चलिए ठीक है। इनसे भैया से हमने बात किया। बहुत कहना है कि योगी जी के जो शासनकाल है इनका कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। और अभी ये कौन सा गांव है? ये खड़हरा है, खड़हरा गांव है। और इस वक्त हम खड़हरा गांव में यहाँ रोड से जा रहे थे, तो यहाँ पर ये भैया लोग, चाचा लोग दिखे, तो इनसे हमने बात किया। कुल मिला करके यहाँ के जो गांव के जो यहाँ के लोग हैं ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का जो शासनकाल है वो उनको लेकर के असंतुष्ट हैं कहीं ना कहीं। और इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पर बंद करते हैं। आप जुड़े रहिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, भारत एक्सप्रेस 28 को। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। लगातार चुनावी यात्रा जारी है, देखते रहिएगा भारत एक्सप्रेस 28। जय हिंद, जय भारत।